दोस्तों जरा सोचिए, जिस देश के अंदर अमृतकाल चल रहा हो और उस अमृतकाल वाले देश की संसद में अगर सवाल पूछना अपराध बन जाए, जी हाँ, तो वहाँ पर सरकार नहीं, वहाँ पर संविधान नहीं, केवल सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत राज करती है। तो अगर देश की संसद में अगर जनता के पैसों पर सवाल पूछना महापाप बन जाए, घोर अनर्थ बना दिया जाए, तो फिर ये संसद है या कि औपचारिक मंच? सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है, क्योंकि सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो जवाब भी नहीं आएंगे ना। तो सबसे पहले इनकी बोलती बंद कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ, जहाँ जवाब नहीं होते हैं वहाँ लोकतंत्र सिर्फ किताबों में जिंदा रहता है, बस ज़मीन पर नहीं। जगत आज एक चौंकाने वाला निर्देश दोस्तों सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी कि इन तीनों फंड पर संसद में विपक्ष कोई सवाल नहीं पूछ सकता है वर्तमान की सरकार से। चलिए, विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता संसद के अंदर, सवाल कौन पूछेगा? मेरे मोहल्ले का टिंकू पिंकू या फिर चिंकू, कौन पूछेगा सवाल बताइए संसद के अंदर? यानी कि जनता का पैसा, लेकिन जनता के सवाल नहीं होने चाहिए। सोचिए, सवाल यहाँ पर बैन कर दिए गए हमारे अमृतकाल के अंदर, संसद के अंदर। और एक आंकड़ा आप ध्यान से सुनिएगा कि पीएम केयर फंड, आपको याद होगा किस दिन ये अकाउंट ओपन हुआ था, जिस समय कोविड काफ़ी चरम पे था। सिर्फ पहले 2 सालों में 38,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा जमा किया गया था पीएम केयर फंड के अंदर कोविड के नाम पर। देश के आम लोगों ने, कंपनियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने एक रुपया जोड़ करके अपनी सेविंग में से वो पैसा दिया था पीएम केयर फंड के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि पैसा खर्च कहाँ पे हुआ, कुछ तो हमको हिसाब दो। किसे कितना मिला, वो पैसा आपके कहाँ पे, किस फील्ड के अंदर खर्च किया? ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक आपने अब तक क्यों नहीं करी है? कोविड को कई साल हो चुके हैं, आपको पता होगा ना। अगर सब कुछ साफ है, अगर आप सच में दूध के धुले हो, तो आखिरकार सवालों से आप क्यों डर रहे हो? और अगर सरकार ईमानदार है तो संसद को चुप क्यों कराया जा रहा है? ये फैसला आपने क्यों दिया आखिरकार? सोचिए ना, सचिवालय के आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो वैसे संसद को चुप नहीं कराना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्या सच में अब संसद जनता की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की मर्जी से चलेगी? आपको क्या लगता है? जो हो रहा है सब चंदा से इस अमृतकाल के अंदर। तो इस अमृतकाल में जहाँ सवाल पूछना अपराध बन जाए, जहाँ जवाब मांगना देशद्रोही कहलाए और जहाँ संसद खामोश कर दी जाए अपने निर्देश के माध्यम से, अपनी गाइडलाइन के माध्यम से, तो वो लोकतंत्र नहीं, सीधे सीधे उस देश के अंदर तानाशाही राज करती है। तो अगर जनता का पैसा है तो हिसाब जनता को ही तो देना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने बच्चे को किसी सामान के लिए, आप कुछ सामान लाने के लिए उसको पैसा देते हो, 500 का नोट देते हो और वो सामान केवल आता है 150-200 का, तो वापस आकर आप उससे पूछोगे ना, बेटा सामान कितने का आया था, कितना बैलेंस बचा, वापस दे। आपका बच्चा आपको बोले कि नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? तो आखिरकार ये हिसाब किताब कौन लेगा? हमारे इस विश्व गुरु का चच्चा ट्रंप। क्या आप उसको दोगे हिसाब? क्या थिंक अबाउट इट? तो गाइस, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सच में जो निर्देश जारी किया गया है पीएमओ के द्वारा कि संसद के अंदर विपक्ष कोई सवाल नहीं पूछ सकता है पीएम केयर फंड को लेकर के, ये कदम हमारी वर्तमान की सरकार का बिल्कुल सही है फिर गलत है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा।